मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर के बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी से उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहते हैं, ब्रह्मांड कदम भगवत चिन्मात्रया सविकारिणः लीलया चापि युज्येन निर्गुणस्य गुणाक्रियः। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। देखो, हमारे मन में स्वतः एक प्रश्न उठता है, जब परमपिता परमात्मा अवतार लेकर के लीला रूप में हमारे समक्ष हमारे बीच उपस्थित होते हैं तो अनेक प्रकार के कार्य वो भी करते हैं, जो हम साधारण बुद्धि से यदि हम देखें तो हमें लगता है जैसे हमने झूठ बोला, भगवान ने भी बोला, हमने कुछ शरारतें करी, भगवान ने भी करी, और लेकिन हमने सुना भगवान तो निर्विकार है, इस भौतिक जगत से भिन्न है। तो ये उनकी लीला कैसी है। और क्रीडया मुध्यमोर्भस्य कामेश्चन क्रीडां सतः सप्ततृप्तस्य च कथम निर्वत्यस्य सदान्यतः। बालक में तो काम का तथा कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। कहते हैं भगवान तो किसी भी प्रकार के किसी काम से बहुत दूर हैं और उन्हें किसी के संग की क्या आवश्यकता। और भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर उसी से संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार का संयोग हो सकता है। जब भगवान ने, ठाकुर जी ने जब जन्म लिया, अवतार लिया, उन्होंने राज सुख भी भोगा, दुख और कष्ट भी भोगे, अनेक प्रकार की वेदनाएं, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से भी वो गुजरे, सभी को ज्ञात होगा। तो विदुर जी कहते हैं जब ये माया उन्हीं की बनाई हुई है तो उन्हें इस माया में लिप्त होने की क्या आवश्यकता थी। और भगवान एक एवश्च सर्व क्षेत्रे विवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा एषो वा कर्मभिः कृतः एतस्मिन्ने मनोविद्वन्न खिद्यन्ते न ज्ञान संकटे तन्न परान गुदम विभो कस्मलं मानसं मह। और कहते हैं भगवान इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं साहित्यं चोद्यतः सत्वं तज्जिज्ञासुनां मुनिः प्रत्याह भगवन् चित्तः स्वयं निवदत्यस्मयः। तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्ति रूपा है वही दीनता और बंधन को प्राप्त होता है। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश यह भास हो रहे हैं, आभास हो रहा है। देखो, जब हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और परम ज्ञान की प्राप्ति होने से ही जो हम भौतिक माया में जितने लिप्त हैं, जितने जुड़े हुए हैं, उस भौतिक माया से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान का वास्तविक रूप से ज्ञान न होने के कारण हमें प्रतीत क्या होता है कि जो ये भौतिक जगत है यही सत्य है।
उदाहरण दिया, मैत्रेय जी ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न में अपने स्वयं को किसी पीड़ा, किसी कष्ट में घिरा हुआ देखता है, और वो कष्ट इस प्रकार का हो जैसे उसका स्वप्न में सिर कट गया हो, और बिल्कुल उसे वो सत्य प्रतीत होता है, परंतु जब उसे ज्ञान होता है, आंखें खुलती है, तो पता लगता है कि उसका सिर सही है, कटा नहीं। तो मायावी संसार ये स्वप्न की भांति है। हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करें, ध्यान करें, वंदन करें, और उस परम सत्य को जिस दिन हम जान लेंगे, जिस पल, जिस घड़ी हम जान लेंगे, उसी पल हमारा इस मायावी जो छद्मा वर्ण है ना, मायावी संसार, इसमें जो भास, इसमें जो हमारे लिप्त होना, इससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे किसी प्रियजन के साथ कुछ अनिष्ट हुआ, हमारे किसी अपने के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमें सूचना 5 दिन बाद मिली, और 5 दिन पहले उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि हमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी। तो वो 5 दिन हमारे कैसे गुजरेंगे, सुख में या दुख में? यदि हमें सूचना न मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वास्तव में उसके दुख से हमें दुख होना है तो उसमें सूचना का इंतजार क्यों? यदि सत्य है 5 दिन पहले कोई घटना घटित हो गई, तो जैसे ही वो घटना घटित हुई, उसी पल, उसी क्षण हमें दुख होना आरंभ हो जाना चाहिए। यदि सत्य है तो ये सत्य नहीं, किसी को माया बोलते हैं। कि हमें पता लगा तो हमने दुख भी मनाया, सुख भी मनाया, पता नहीं है तो हम बिल्कुल न्यूट्रल थे, नॉर्मल थे या नहीं, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये समझ में कब आएगा? ये समझ में तब आएगा जब हम परमपिता परमात्मा के सानिध्य में जाएंगे, उस ईश्वर के परम सत्य को, परम तत्व को जानेंगे। और ये भगवत चर्चा, ये ईश्वर को ही जानने का एक परम सरल और सुखद मार्ग है। बहुत सरल है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सुनना मात्र है, समझना मात्र है। अलग से कोई पूजा अनुष्ठान, कोई मंत्र जप नहीं करना, यह करना होता है। सिर्फ सुनना मात्र है, समझना मात्र है, और समझ में ना आए तो एक बार आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं। और विदुर जी ने कहा, सच्चिन्न संशयो मह्यम तव सोक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् नामे संप्रद्भावति। हे भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। और हे विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्राप्ति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। यहां पे बताया कि जिस भी जीव को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त होता है, किसी भी विषय से वो दुख प्राप्त होता हो, वो दुख का दूसरा नाम है माया और मोह। इसे भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके प्रति हमारा मोह है वो हमारे अपने होते हैं, अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, अपने पोते पोती, बेटा बेटी, बहू भाई बंधु, अपनों को छोड़ करके किसी पराये के साथ कुछ अप्रिय घटना घटित होती है तो हमें शायद उतना दुख नहीं होता जितना अपने के साथ घटित होने पर होता है। जब किसी की मृत्यु हुई तो मृत्यु जैसे अपने की है वैसे ही भी दूसरे की भी उतनी है। लेकिन हमें जो दुख होता है, दुख वहां होता है जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध हो, ममता हो, माया के जाल में हम जिसके साथ ज्यादा घनिष्ठता से फंसे हुए हों या नहीं। तो ये क्या है?
मृत्यु तो दोनों की समान है, लेकिन हमें दुख अपनों का होता है। और अपना किसको कहते हो आप? अपना हम किसको कहते हैं? जिससे हमारे स्वार्थों की सिद्धि होती हो। वो जरूरी नहीं कि हमारा भाई हो, हमारे पिता हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, जहां से भी हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो, मनोरथ सिद्ध होते हो, बस वो अपनापन उससे जुड़ जाता है। हम उसे सही मान लेते हैं कि नहीं ये बहुत सही है, ये मुझे समझता है। जब जब मुझे कोई परेशानी हुई, मेरी इस परेशानी में, विपत्ति में आधी रात वो खड़ा हुआ था या खड़ी हुई थी। यही तो माया है। हम उस स्वार्थ के कारण अपने पराये का भी भेद भूल जाते हैं। कहते हैं ना, अपना होगा तो कम से कम मार करके छाया में तो डालेगा, और पराया हुआ तो छाया की तो छोड़ो, वो इस हाल में करके छोड़ के जाएगा कि वो लाश भी पहचान में ना आए, वो डेड बॉडी भी अननोन हो जाए, अनपहचान हो जाए। है ऐसा नहीं, लेकिन हम निहित छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हम इस बात को भूल जाते हैं। ये भी बड़ा जरूरी है ध्यान रखना। तो विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि आपने जिस प्रकार से मुझे समझाया, मुझे समझ में आ गया, और इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। अब कौन कौन से? या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। दो ही प्रकार के व्यक्ति सुखी हैं। कौन कौन? एक तो वो जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, और ज्ञान किसके पास नहीं होता? जिसे हम पागल बोलते हैं, जिसे हम पागल बोलते हैं। कभी भी एक चीज ध्यान देना, आप सभी, आप भी देखो, बड़ा जरूरी है। जो समझदार मानता है ना अपने आप को, सारी समस्या उसी के साथ होती है। ऐसा क्यों? आप जितने समझदार बनोगे इस संसार में, जितने भी समझदार बनोगे, उतनी ही समस्याएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी आपके जीवन में। और एक तो मायावी भौतिक विषय में समझदारी हुई, दूसरी इसमें बताया दो प्रकार के जीव सुखी होते हैं। एक तो जो अज्ञानी, पंखा चला दो भाई बीच वाला भी, और वो बंद, ठीक है ठीक है, चलने दो, बैठे वहां। एक तो अज्ञानी, जिनके पास ज्ञान है ही नहीं, जिन्हें समझदार लोग कहते हैं तो पागल है, मूर्ख है, धूर्त है, इसे तो पता ही नहीं अपने पराये का। कोई कुछ सामग्री मांगने आया और उठाया और दे दिया, है ना। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना, हमारा बालक तो बड़ा भोला है, इससे तो कोई भी चीज मंगाता है और उठा करके दे देता है। फलाने का बालक देखो कितना तेज है, उससे कुछ चीज मांगने जाओ मना कर देता, नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। और एक हमारा बालक है, उसे पता ही नहीं, उठाई और दे दी, है ना, छोटे बच्चों में। तो जो इस प्रकार का कार्य करता है कि बिना भेदभाव के और कोई भी वस्तु किसी की आवश्यकता के अनुसार उसे प्रदान करा दे, उसे हम कहते हैं तो मूर्ख है, पागल है, बुद्धि नहीं इसमें। तो एक तो वो सुखी होते हैं जिन्हें हम मूर्ख बताते हैं और पागल बताते हैं, और दूसरे जो बुद्धि आदि से श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। जो भगवान को प्राप्त नहीं करते, जो ईश्वर की सत्ता को जानने की कोशिश नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, वो दुखी हैं। जो अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रयोग करके भगवान की सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ दो ही प्रकार के जीव इस संसार में सुखी हैं। बाकी पढ़ लिख करके कोई कितना ही विद्वान बन जाओ, पढ़ लिख करके कोई कितना ही विद्वान बन जाओ, वो सुखी नहीं रह सकता। दूसरे को देखने में वो हो सकता है कि तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जज कलेक्टर बन गया, है ना, IAS IPS बन गया, परंतु वास्तविकता में वो
सुखी नहीं रहता। हर कदम पे समय समय पर अनेक प्रकार के दुखों से उसे जूझना पड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा जज हो, कलेक्टर हो, अफसर हो, वकील हो, अपनी समस्याओं का निदान उससे नहीं होता, क्योंकि वो समझदारी, वो बुद्धिमानी भगवान को प्राप्त करने में, भगवान की शरण में जाने में उसने कभी प्रयोग नहीं करी। और आगे कहते हैं, भगवान आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। विदुर जी कहते हैं, आपने जो मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान से ये तो तय हो गया कि जो अनात्म, अनात्म मतलब जिनके अंदर आत्मा नहीं होती। यहां आत्मा किस किस में नहीं है? देखो, जितनी भी भौतिक वस्तुओं को हम एकत्रित करते हैं उसमें किसी भी वस्तु में आत्मा नहीं है, या है? हमने मेहनत करके पैसा कमाया, पैसा कमा करके एक बंगला बनाया, उसमें आत्मा है? कोठी बनाई, हवेली बनाई, उसमें आत्मा होती है? कोठी में, मकान में होती है? होती है। हमने बढ़िया सी मोटर गाड़ी ली, मर्सिडीज ले ली, है ना, मर्सिडीज बेंज, लिम्बोर्गिनी ले ली, बेंटले ले ली, उसमें आत्मा होती है? महंगा महंगा फर्नीचर ले लिया, उसमें आत्मा होती है? और हम करते क्या है धन का? जो हम भाग रहे हैं, हम पैसा कमाने की दौड़ में भाग रहे हैं, और पैसे का हम क्या करते हैं? जमीन खरीदेंगे, घर मकान बनाएंगे, जरूरत की महंगी महंगी चीजें हम खरीदेंगे, या कुछ और करते हैं पैसे का। यही तो करते हैं, महंगी महंगी सुविधाएं हम एकत्रित करते हैं। भाई पैसा है, कम से कम 1000 गज की कोठी होगी, 8-10 गाड़ियां खड़ी होंगी, 12-15 नौकर होंगे, घर के अंदर स्टील के बर्तन नहीं, सोने चांदी के बर्तन होंगे यदि अधिक पैसा हुआ तो। लेकिन वो अनात्मा का तात्पर्य है, उन सभी वस्तुओं में क्या आत्मा होती है? नहीं होती। तो विदुर जी कहते हैं कि मैं समझ गया कि अनात्मा में रहने के कारण ही, अनात्मा को आत्मा समझने से, अनात्म जो वस्तुएं हैं उसमें बहुत अधिक मोह होने के कारण ही दुख होता है, और वास्तव में वो हमारे काम नहीं आती। ये आती हैं। ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्धि भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। ये भी सौभाग्य होता है उन लोगों का। देखो, बड़ी सरल सी बात है। आप सभी एकत्रित होते हो, कथा सुनते हो, संध्या जो कथा होती है उसमें भी आप आते हो, इस समय भी आप समय निकालते हो। समय सबसे अधिक कीमती होता है। लेकिन बहुत से कहते नहीं भाई संडे का दिन है, दुनिया भर के अन्य काम होते हैं, समय नहीं निकल पाता, समय नहीं मिल पाता। अच्छी बात है, ना आए, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम इसमें सम्मिलित नहीं होते, यदि हम इसमें सम्मिलित नहीं होते तो अन्य कहीं समय जहां हम खर्च कर रहे हैं तो कम से कम वो भगवान के नाम में तो खर्च नहीं होता। यह होता है, आप भगवान के नाम में खर्च किए हुए समय में से बचत करो। जैसे आपने कहा जी आप 2 घंटे लगाते हो
2 घंटे का टाइम तो ज्यादा हो गया, हम 2 घंटे का समय नहीं दे सकते। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप 1 घंटा बैठ जाया करो। कुछ माताओं बहनों ने कहा कि भाई 1 घंटा भी कभी कभार जो ना, घर में बहुत सारा काम होता है, कोई आए गया आना है, बच्चों का है, ड्यूटी जाना है, 100 काम होते हैं, तो 1 घंटा भी ज्यादा होता है, हम तो सिर्फ आधा पौना घंटा 45। बेटा इधर बैठ जाओ, इधर जगह है, आधा पौना घंटे का समय बहुत है। मगर जी कोई बात नहीं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं 2 घंटे में से हमने 1 घंटा बचाया पहले, यानी 2 घंटे हम किसी कथा, किसी सत्संग, किसी समागम में जो हम खर्च कर रहे थे, वहां से हमने 1 घंटे की बचत करी। हमें स्वयं गणित लगा करके देखना चाहिए कि जो हमने 1 घंटा बचाया, कहां से? भगवान के नाम लेने में से। उस घंटे का सदुपयोग हमने कहां किया? ऐसी कौन सी जगह आपने खर्च करा जो भगवान से भी ऊंची चीज हो, जिसमें वो 1 घंटा वहां से बचा करके वहां खर्च कर दिया। जैसे होता है ना, हम किसी बालक को जेब खर्च के लिए पैसे दें 100 रुपए, बेटा आप स्कूल जाते हो, किराया भाड़ा कुछ चीज लेकर के खा लेना, हमने बालक को 100 रुपए दे दिए। फिर हमने 2-3 दिन बाद पूछ लिया, हम प्रतिदिन हम 100 रुपए बच्चे को देते हैं। 2-3 दिन बाद हमने बच्चे से पूछ लिया, बेटा हम रोज 100 रुपए देते हैं, आज 5 दिन हो गए, हमने 500 रुपए आपको दिए, तो जरा बताना, आप मेट्रो में 10 रुपए जाने के, 10 रुपए आने के, 20 रुपए हो गए, आपके पास 80 रुपए बचे, तो 80 रुपए का आप क्या खाते हो? है ना, पूछते हैं ना कभी कभार माता पिता। तो वो बालक के ऊपर निर्भर है कि उन 100 रुपए को वो तरीके से खर्च करे। खर्च तो करेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं मम्मा, हमने तो बस थोड़ा सा ये खा लिया था और मैंने सेविंग्स रख ली, आपने मुझे 500 रुपए दिए थे ना, मेरा डेली का 50 रुपए में गुजारा हो जा रहा था, 50 रुपए रोज बचाए, तो मेरे पास 250 रुपए बचे हुए हैं। और मैंने सोचा मैं अपनी ज्योमेट्री का कोई सामान, कोई बुक, कोई गाइड, है ना, मतलब पढ़ाई से संबंधित कोई सामान में ले लूंगा ऐसे ऐसे करके, इसलिए मैंने वो बचा लिए। भाई अब खाने को तो महंगी महंगी चीजें, छोटी छोटी चीजें चटपने में हम उड़ाएं, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए उड़ाएं, तो 500 रुपए रोज के भी थोड़े, है ना, 100 रुपए नहीं 500 भी थोड़े। तो समझना चाहिए कि हम यहां से यदि समय की चोरी करें भी, यहां से हम समय की चोरी करें भी, तो ऐसा कौन सा विषय आपके पास है जो भगवान से भी उच्च हो कि हमने यहां से 2 घंटे जो हम दे रहे थे, यहां से 1 घंटा हमने बचत करी कि नहीं भाई 1 घंटा ही हम, गुरुजी आप सिर्फ 1 घंटा दे पाएंगे, समय की थोड़ी कमी है। तो वो 1 घंटा आप स्वयं से विचार करना, ऐसा जीवन में कौन सा कार्य है कि वो भगवान से भी ऊंचा हो, और आपकी वाकई में जब परिस्थितियां बिल्कुल विषम हो जाएं, विपरीत हो जाएं, और उसमें आपको वो काम आ जाए। भगवान के स्थान पर हमने किसी अन्य विषय में समय दिया, अच्छी बात है दिया, परंतु क्या वाकई में जब समय हमारे विपरीत होता है, जब हमें अपनों के बीच में लगता है कोई किसी का नहीं है, आज समय पड़ा, वक्त आया तो मैं अकेला पड़ गया, तो आपको याद करना चाहिए कि मैंने 1 घंटा भगवान के हाथ से बचाया था, तो भगवान से भी ऊंची चीज होगी, मैंने वो 1 घंटा किसको दिया था, शायद उसको याद करने से वो बात बने। है कोई ऐसा जो भगवान से भी ऊंचा हो? है किसी की नजर में? तो आप विचार करके देखो, हमारे पास समय नहीं होता था, आने जाने में वक्त लगता था, हमने गाड़ियां बनाई, हमने टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास किया, समय बचने लगा, तो अब वो समय कहाँ खर्च हो रहा है? वो समय खर्च हो रहा है एक दूसरे की चुगली में, शराब, सिगरेट, बीड़ी इसे पीने में, है ना, चौक चौराहों पे गंदी हरकतें करने में। 4, 6, 8, 10 लड़के बैठ जाते हैं, और बैठने का स्थान ऐसा होता है जहां से वो रास्ता साफ दिखे, जहां से माताएं बहनें आती जाती हों, और एक दूसरे की तरफ कम उनके बैठने का भी। बच्चों को तो छोड़ो, जो बड़े बुजुर्ग के नाम पर भी जो बैठते हैं ना चौक चौराहों पे, वो इस प्रकार से बैठते हैं कि प्रत्येक की नजर उस रास्ते से होके जाने वालों के ऊपर रहे। तो जो बचा हुआ समय हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? ऐसी जगहों पे खर्च कर रहे हैं, और वहां से भी कोई कहे नहीं तो हम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते, तो हमारे पास सेल फोन है ना, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, और ये भी नहीं तो टेलीविजन है।
टेलीविजन पे ईमानदारी से आप एक एवरेज निकालोगे ना, औसत, तो वो औसत निकल के आएगा कि हम 1 घंटे भी धार्मिक चैनल भी हैं या चैनलों पे धार्मिक कार्यक्रम भी आते हैं, तो 24 घंटे में हम टीवी पे हम 2-2, 4-4, 3-3 घंटे बिता तो देते हैं, लेकिन कभी आधा 1 घंटा हम धार्मिक कार्यक्रम को नहीं देखते। या देखते हैं? नहीं देखते। आप एवरेज निकाल करके देखो, बिल्कुल नहीं देखते। गलत तो नहीं कह रहा, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग, तो हमें अभी विचार करना चाहिए कौन ध्यान देगा इन सब विषयों पर, हमें ही तो ध्यान देना है। तो जो हम समय की बचत करते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, पढ़ना है, एक बच्चे भी क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो गिने चुने बच्चे हैं और बहुत अच्छी बात है कि सम्मिलित हो रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चों को जो लाभ मिलता है, इससे क्या लाभ मिलता है पता बेटा आपको? क्या लाभ मिलता है इससे? यहाँ बैठने से क्या मिल रहा है आपको? जानकारी। और आपको क्या मिल रहा है? नहीं पता। और आपको क्या मिल रहा है बेटा? देखो, उसको जानकारी मिली, उसे नहीं पता मिला, आपको क्या मिल रहा है बेटा? हैं? उसे ज्ञान मिल रहा है। मतलब कहने का यह है, जो संस्कार जो बताते हैं ना, संस्कार, देखो सीधी सी चीज है, हम भगवान से जुड़े हुए किसी भी कार्य से हम जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में जब कुछ समय वक्त ऐसा आता है कि हम भटकते हैं या हमें कोई भटकाता है, तो उस समय पर हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है, ईश्वर की कृपा इतनी अच्छी होती है कि हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में हमारे अपने लिए, हमारे माता पिता के लिए क्या गलत और क्या सही है, और हम बेझिझक मजबूती के साथ हम फैसला ले सकते हैं कि नहीं भाई, मैं अपनी जगह ठीक हूं, आप अपनी जगह ठीक हो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक? नहीं तो होता क्या, नहीं मैं भी तो वहीं चल रहा हूं जहां आप चल रहे हो, चलो साथ चलते हैं, सफर आसानी से कट जाएगा। वो साथ चलने वाली चीज है ना, आज की तारीख में लगभग 100 में से 99% गलत है। 100 में से 99% गलत हैं, और गलत सही का फर्क आज की जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, वो कर नहीं सकती। और न करने का कारण सिर्फ एकमात्र है कि हम भगवान से जुड़े हुए विषयों से दूर हो गए, और भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया। इसके पश्चात वे स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। देखो, विराट के बारे में हमने पिछले रविवार को बताया था, विराटता क्या है। तो विराट, भगवान का विराट रूप क्या है? विराट रूप भगवान का ये नहीं कि भगवान यहाँ पे राम के रूप में हैं, फिर वो अष्टभुजाधारी बन गए, अनेक प्रकार के उनके सहस्त्रों शीश बन गए, अंत भी दिखाई नहीं देता, इतने विशाल हो गए, अनेक प्रकार की भुजाएं हो गई। नहीं, यहाँ पे बताया कि भगवान ने एक जीव की उत्पत्ति करी और उसमें स्वयं प्रविष्ट हो गए। यानी आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रच करके फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया। इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। अनेक प्रकार के तत्वों के द्वारा अपने उनके अंशों से विराट को उत्पन्न करके, विराट मतलब एक पुरुष को, एक जीव को बना करके स्वयं उसमें प्रविष्ट हुए, ये विराटता है। स्वयं का प्रविष्ट होना यानी परमपिता परमात्मा के होने से हम हैं, तो उस होने को जान लेना ही विराटता है। परमपिता परमात्मा की सत्ता को जब तक आप या हम नहीं जानेंगे, जब तक आप भगवान को अलग से, अपने से बाहर कितनी भी खोज कर लो, आप नहीं जान सकते। कल हम बता रहे थे ना, भगवान का विशेष जब ध्यान लगाते हो तो आंखें बंद हो जाती हैं हमारी, ये नहीं होती। कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो भगवान का ध्यान लगाए और आंख बंद न करे? खुली आंखों से ध्यान लगा लेता कोई? लगा लेते हो आप? नहीं?
आप लगाते हो? कोई नहीं? ध्यान तो लगाते हैं या नहीं? बच्चों से बोला जाता बेटा ध्यान से पढ़ो, उसका क्या मतलब है? ध्यान से पढ़ने का तात्पर्य क्या है? किस किस को पता है? सुना तो है, नहीं पता, लेकिन इसीलिए ध्यान से नहीं पढ़ते। अच्छा, माता पिता को यानी माताओं को तो पता होगा। जब हम बच्चों से कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ो, आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो बड़ों को तो पता होगा कि ध्यान क्या है। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, जानकारी के लिए पढ़ो। सहमत हैं सभी? पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, जानकारी के लिए पढ़ना है। इसी को ध्यान कहते हैं क्या? इसको नहीं कहते? किसको कहते हैं भाई? देखो ऐसा है, बच्चे सम्मिलित हैं इस कथा में, तो बच्चों को भी कुछ समझ में आए तो उनके विषयों को भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। आप सबको भी चाहिए कि ऐसे मौन धारण करके यदि आप बैठोगे तो बात थोड़ी बनेगी। आप चाहते हो ना कि ये बेटियां, ये बेटे योग्य बने, अपने जीवन में चमकते हुए सितारे बने, या नहीं चाहते? तो फिर चुप क्यों हैं आप? अब उस बेटी ने इतना सुंदर सा जवाब दिया, कम से कम ये तो बता दो सही है कि गलत है। बोला आपकी बेटी इसलिए पक्ष ले रहे हो? नहीं तो किस लिए पक्ष लिया आपने? मतलब पक्ष नहीं ले रहे आप। देखो कहीं हद तक इस बिटिया ने अच्छा जवाब दिया, क्योंकि हम आजकल जो पढ़ाई है ना, जो बच्चे शिकायत करते हैं जब पढ़ते तो बहुत ध्यान से हैं पर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्योंकि पढ़ने से याद होता ही नहीं है जब तक आप उसे समझोगे नहीं। तो क्या जवाब दिया था बेटा आपने? यही बोला था, हैं? क्या बोला था इसने? भूल गई। मतलब पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, जानने के लिए पढ़ना है। ठीक है, जानने के लिए। यदि हम जान गए जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो पढ़ी हुई चीज वो रटी जाती है, ग्लॉसरी, ठीक है, और जानी हुई चीज को हम अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि हमें रिप्रेजेंट करना पड़े तो हमने सिर्फ पढ़ा है तो हम ध्यान करेंगे वो लाइन कैसे कैसे थी। और यदि हमने वो जान लिया तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि उस लाइन में क्या लिख रहा था, हमें फर्क पड़ता पूछने वाले ने क्या पूछा है। हम अपनी भाषा में भी उसे लिख सकते हैं। जो अपनी समझ से लिखने को ही जानना बोलते हैं, वो जानकार ही कर सकता है। तो थोड़ी सी तालियां तो बजा दो उस बेटी के लिए, हैं? देखो बड़ा जरूरी है बच्चों का मनोबल बढ़े, क्योंकि हम और आप जो कथा सुनते हैं ना, हम तो घर से दुखी हैं, हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। नहीं, हम यूं ही थोड़ी कथा सुन रहे हैं, यूं ही भागवत नहीं सुनते, यूं ही हम गुरु नाम नहीं लेते, यूं ही दीक्षित नहीं होते। हम तंग आ जाते हैं गृहस्थ से, हम दुखी हो जाते हैं परिवार से, है ना। उस दुख से निवृत्ति हमें कहीं ना कहीं धकेलती कि नहीं भाई भगवान का नाम ले ले, अधिकतर, या नहीं। तो बच्चों को धकेलना नहीं है, बच्चों को समझाना है कि
कि बेटा जैसे देखो, जब ये पढ़ रहे हैं तो माता पिता का इनके ऊपर हाथ है, इनकी कृपा का, बिल्कुल निश्चिंत होते हैं या नहीं। तो वैसे ही समझाना चाहिए कि बेटा जैसे हम आपकी केयरिंग करते हैं, तो वैसे ही हमारे सबके ऊपर भी एक ऊपर है, एक परम शक्ति है, उसकी भी कृपा बड़ी अनिवार्य है। क्योंकि हमारे आपके जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिश्ते हैं, ये एक समय पर आकर के सब झूठे साबित हो जाते हैं। एक टाइम पर आकर के सब ऐसे लगता है सब झूठ है, कोई किसी का नहीं है या नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी कभी बार कहते हैं हाँ मम्मा मैंने देख लिया, तुम प्यार ही नहीं करते मेरे से, है ना, उससे प्यार करते, मेरे से नहीं करते। करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, बड़े होकर के हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगती है कि नहीं हमने तो बहुत कुछ करा इनके लिए, और आज मुझे पता नहीं था कि आज ये जरूरत पड़ने पर ऐसा करेंगे मेरे साथ। तो ये सत्य है, कोई किसी का नहीं है। जब तक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमपिता परमात्मा सभी का है, हर पल हर घड़ी वो है। तो उससे हम जान पहचान रखें ना, तो वो हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए भी अनिवार्य है कि बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा शामिल होना चाहिए, जिससे कि जिस भी क्षेत्र में वो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब बने। ईश्वर की भी कृपा रहे उनके ऊपर, सिर्फ माता पिता की नहीं, परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद उनके साथ बना रहे, वो निरोग रहें, दीर्घायु रहें, और उनकी जो बुद्धि है प्रखर हो। प्रखर मतलब तेज, निखरी हुई, शार्पर, ठीक है। और उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग और विस्तृत रूप में स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल, शारीरिक बल से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं के ब्रह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। आप मुझे उनकी ब्रह्मणादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनके पुत्र, पौत्र, नाती, कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई। उससे यह सारा ब्रह्मांड भी भर गया, और विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजातियों और किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। हे मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि त्रियक, मनुष्य, देवता, सरीसृप और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्विज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के लिए अपने गुणवार या गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण, स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार और योग का स्पर्श तथा ज्ञान मार्ग और उसका साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नाद पांचत्र आदि तंत्र शास्त्र और विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता। देखना, आज भगवान की पूजा, सभी को पता भगवान एक है। यहाँ पे एक शब्द आया पाखंड, यहाँ पे एक शब्द आया पाखंड मार्ग। किसको कहते हैं पाखंड? तेज बोलो बेटा, थोड़े से, मैं ऊंचा सुनता हूं। माइक दूं आपको? लगा दो। झूठी चीज। किसकी झूठी? लगा दो, ले लो, इधर से निकल दो।
माइक पकड़ा देना इनके थे। देखो इस बिटिया ने कहा कि झूठी बात, पाखंड थोड़ा इससे भी बढ़कर है। झूठी बात में क्या है कि एक व्यक्ति बहुत अधिक लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता, और पाखंड क्या है, पाखंड एक क्रिया है, तो उस क्रिया को यहां कर दिया जाए। जैसे मैंने किसी से नहीं कहा कि पीपल पे जल चढ़ाओ, सिर्फ मैंने चढ़ा दिया, समझना इसको। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि पीपल पे जल चढ़ाओ, मैंने जल भी चढ़ाया, दूध भी चढ़ाया, दही भी चढ़ाई, ठीक है, और 2 फूल भी चढ़ा दिए, 2 फूल भी चढ़ा दिए। तो ये मैंने ना तो किसी से कहा ना किसी के सामने किया। बाकी लोग मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा, और उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखा उस पीपल पे ये सब चढ़ा हुआ। अचानक देखा तो वो लाइन लगा करके उसके पीछे हो लिए। इसको कहते हैं पाखंड। झूठ तो हमें जिह्वा से बोलना पड़ता है ना, और पाखंड एक कर्म कांड है, और वो कर्म कांड भी इस प्रकार का है कि मुझे उसका प्रचार प्रसार नहीं करना माइक पे, कि नहीं जा पीपल को जल चढ़ाओ, बरगद को जल चढ़ाओ, पीपल को धागों से बांध दो लपेट करके अच्छे से, शिव पार्वती को बांध दो। झगड़ा हम पति पत्नी में, और बांधे जा रहे हैं मां पार्वती और शिव, है ना। ये पाखंड है। पाखंड क्या करता है, विषमता पैदा करता है। विषमता मतलब हमारे अंदर कोई एक भाव यदि है तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हमने देखा कि भी भगवान तो एक लोटा साधारण जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। चंदन भी लगाओ मत लगाओ, बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, धूप दीप दिखाओ मत दिखाओ, एक लोटा शीतल जल उन पर चढ़ा दो और हाथ जोड़ करके निवेदन कर लो, हे परमपिता परमात्मा, एक लोटा जल से जो भी मेरे से बन पड़ा आपकी सेवा मैंने करी, तो मेरे जीवन में भी थोड़ी शीतलता दे दो। बड़ी उथल पुथल है मेरे जीवन में, बड़ी शंकाएं हैं, बड़ा कलेश है, बड़ा परेशान रहता हूं, तो मुझे भी थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए आपका, जिससे मेरा जीवन भी शीतल हो जाए, थोड़ी ठंडक पड़ जाए मेरे हृदय में। वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पाखंड ने प्रवेश करा तो किसी अगले दिन हमें 3 पत्ते चढ़े मिले बिलपत्र के, तो हमें लगा कि नहीं कुछ तो है, हमने 5 चढ़ा दिए। उससे अगले दिन समी पत्र चढ़े मिले 1, हमने 3 चढ़ा दिए। उससे अगले दिन कोई 2 टमाटर रख गया, नहीं भाई इसमें कुछ खास होता होगा, हमने पहले तो नहीं देखा, नहीं, हमने अगले दिन मूली रख दी। सभी चीजें तो दिखती है ना आपको चढ़ती हुई आज। ये निरानिर पाखंड बोलते हैं इसको, ये समझना बहुत अच्छे से। पाखंड की पहचान है विषमता, पाखंड की पहचान है एकता में अनेक कर देना। जो हमारी अखंडता है ना, अखंड भक्ति भगवान के प्रति, उसमें भेद उत्पन्न कर देना, ये पाखंड की अपनी पहचान है। देखो कितनी सुंदर सी बात है, हम ये कथा करते हैं, हमने 2-4 दिन रामायण की भी कथा करी है ना, राम चर्चा भी करी। अभी हमारी जो संध्याकालीन चर्चा वो गरुड़ पुराण की है, भगवान लक्ष्मी नारायण और उनके वाहक, उनके वाहन गरुड़, उनका संवाद है, उसकी कथा है, उनके प्रसंग हैं। उसमें कोई भी क्षमता नहीं है, मतलब आपसे बिल्कुल भी वो कथा आपको ये सूचित या संकेत नहीं करती कि आधे आप 4 जने ऐसे बैठना, आप 3 जने ऐसे आना और बचे हुए 5 जने ऐसे आना। किसी भी धर्म ग्रंथ का आप जब पालन करते हो तो उसमें कोई भी समता नहीं है, सभी के लिए बिल्कुल समान है। और इनका आधार छोड़ करके आप भगवान को मनाने चले जाओ, पूजा करने चले जाओ, अनेक प्रकार के आपको तरीके मिलेंगे, अनेक प्रकार के। इसमें नहीं है ऐसा। वो तरीके आए कहां से? अपने निहित स्वार्थ के लिए हमें पता लगा कि आपने शास्त्र वेद पुराण नहीं पढ़े, तो हमने पाखंड रूपी एक षड्यंत्र
आपके सामने रच दिया और आप उसमें आकर के फंस गए, उलझ गए। जो था उस पाखंड में आकर के वो भी खो दिया, वो भी भूल गए आप। तो ये जरूरी है ध्यान देना। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं। और निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। हे द्विजीवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। तो हे भगवान, उन महदाद तत्वों का प्रयत्न व प्रलय कितने प्रकार का होता है। और जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन कौन उनसे लीन रहते हैं। और जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप उपनिषद प्रतिपादन ज्ञान, गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। अच्छा, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीन नाम हैं। आप इन तीनों में से किसको जानते हो? तीनों में से किस नाम को जानते हो आप? ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को किसे जानते हो? अच्छा, भक्ति कौन कौन करता है? भक्ति करता है कोई? आप करते हो। और कोई नहीं करता है जी? ठीक है। और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इसके विषय में कोई जानता हो? ज्ञान आपसे प्राप्त कर रहे हो, आपको जो जानकारी उसके विषय में बात, हमसे क्या प्राप्त कर रहे हो, ये अलग की बात है। और कोई किसी से कुछ प्राप्त नहीं करता, इसी का नाम माया है। यदि मेरे से आप प्राप्त कर रहे होते तो इन धर्म ग्रंथों का सहारा नहीं लेता, इनकी मदद नहीं लेता। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप समझ लो, निमित्त मात्र हो। आप जो प्राप्त कर रहे हो, महामारी साक्षात जो आपके सामने विराजमान है, उनकी कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मुझे थोड़ा सा उनकी वजह से मौका मिला, इस योग्य समझा उस महामारी ने और आप सभी ने कि मैं कुछ यहाँ से कुछ इस प्रकार से कुछ कार्य करूँ। और उसमें आप सबका सहयोग भी है, आशीर्वाद भी है, जो छोटे उनका प्यार भी है। नहीं तो मैंने खुद देखा, अनुभव करा, बड़े बड़े मंदिरों पर चले जाऊँ जहाँ बहुत बहुत भीड़ है, कोई किसी से मतलब नहीं लगता, सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा अधिक खर्च करते हो तो पहले आओ, पहले दर्शन पाओ और चुन्नी भी मिलेगी, प्रसाद भी मिलेगा, नारियल भी मिलेगा, सिक्का भी मिलेगा चांदी का नकली। और तुम्हारा आगे का विश्वास नहीं, मेरा नंबर ले जाओ और या नाम बता देना। भीड़ रहती है, भीड़ की कोई बात ही नहीं है, भीड़ से आपका क्या मतलब, एक बार फोन कर देना, है ना? यही तो होता है, कुछ और। कभी आपने सुना कि फलाने मंदिर पर भागवत होती है, फलाने मंदिर पर रामायण होती है? हाँ, कालका मंदिर पे जागरण तो होती है, लेकिन आपको आपकी जानकारी की बात बताओ, तो जागरण के आयोजन में यदि 2-4 6 लाख रुपए खर्च होते हैं ना, तो लगभग 15-20 लाख रुपए आ जाते हैं।
एक इन्वेस्टमेंट है, अच्छी बिजनेस है। यदि साधु सज्जा में 2-4 लाख रुपए खर्च कर भी दिए उस कमेटी ने, उसमें 12-15 लाख रुपए आ जाते हैं। यानी 4 लाख रुपए खर्च करो, 4 लाख रुपए निकाल करके 10 लाख रुपए की सेविंग 24 घंटे के अंदर करो। अच्छा सौदा है। यह साल में भी नहीं कमा पाते लोग, नहीं। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है कि हमें पाखंड हमारे खून में रंगता चला जा रहा है और हम उन सब चीजों को सही ठहरा देते हैं। हम उन सभी चीजों को सही ठहरा देते हैं। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, बड़ी सुंदर आवाज होती है, बड़ा सुंदर उनका साज होता है, बड़ा मन लगता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो आनंद काल का मंदिर से आपके घर तक आपके साथ नहीं आ पाता। चलिए ये आ जाता है, कोई हाथ खड़ा करके बताएगा नहीं आप गलत कह रहे हो। तो गए थे माँ के सामने, हमने उस जागरण में झोली फैला करके बैठे और माँ भगवती ने सुबह आनंद से पूरी झोली भरी। और सुबह हम आए तो अपने घर में जो भी कलह कलिश करते थे जो व्यक्ति जिससे हम असंतुष्ट थे, उन सबको झोली भर भर के उसमें से हमने मुट्ठी भर भर के आनंद बांट दिया। और अब सब आनंद में हुआ। किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पाखंड से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और बहुतों को ये थोड़ा पता लगता हो कि आप तो मतलब जागरण को भी, माँ भगवती के जागरण को भी पाखंड होता है। जागरण किसको कहते हैं? जागरण किसको कहते हैं? भाई कोई तो बताओ। जागने को जब जागरण को यहाँ शादी होगी जागरण तब भी लेंगे। और मजे की बात तो ये देखो ना, वो जागरण आपके घर के काम बड़ी जिम्मेदारी वाला जागना होता है। वो वहाँ शादी हो बहन बेटी की घर में, बेटी की हो, वो जो जागना होता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आप गुजर रहे होते हो। और हर बार भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मेरी बेटी की शादी थोड़ी लाज रखी हो, 4 आदमी हमारी नहीं चाहिए, थोड़ी कृपा रखी हो, कोई मजाक न बन जाए हम समाज में, सामने वालों की नजरों में, नहीं। और कहीं कहीं जब भगवान को हम जैसे याद करते हैं तो भगवान की लाज रखते हैं। और प्रातः काल की बिटिया विदा होती है, उनको किसी रोती हुई भरी आवाज में भगवान का धन्यवाद करते हैं। मुझे की विदा हुई, मेरा हृदय का टुकड़ा भी, और अब सुना सुना है पर कृपा करें ईश्वर में। तो मुझे लगता है उन जागरणों से कहीं साधु जागरण होता है। कोई काम तो सिद्ध हुआ उस जागने से। आप ईमानदारी से बताओ, उस जागने से कितने काम सिद्ध होते हैं? एक काम तो सिद्ध होता हो क्या? नहीं पंडित हमने बोल का उनका रखी थी तो आज भार उतर गया। भार, बोझ, भार बोलते हैं ना आप सब, है ना? पंडित भार बराबर काम है, आज उतर भैया रानी के पास सब रह जाओ, है ना? तो आप सोच करके देखो, भगवान के नाम का हमने कोई संकल्प ले लिया तो हम उसे भार नाम से संबोधित करते हैं, भार, बोझ। आज भगवान का नाम बोझ बन गया हमारे लिए। यदि माता बहन को भाई यदि कह भी दे कि हमारे काम से हो जाए, हमारे काम बन जाए, तो हम जगराता करेंगे, जागरण करेंगे। और हम तय समय पर उजागरण न कर पाए, तय समय पे भंडारा न कर पाए, तो हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बोझ रखा है पंडित जी, हमने एक भंडारा से बोल रखा था, क्यों माता नहीं करवाएगी 10-50 किलो का, बोझ सब बढ़ जाएगा। यानी भगवान के नाम का संकल्प लेकर आप दबे जा रहे हो। आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, हल्का महसूस नहीं कर रहे आप क्या महसूस कर रहे हो? बोझ ही हो रहे हो, दबे जा रहे हो। बात बात में जब वो याद करते हो ना आप, तो गंभीर से स्वर में बोलते हुए भाई बोझ है भैया, उस कर्ज सा है, मतलब भैया का कर्ज है भंडारा जागरण। हम तो सांस ले रहे वो भैया के कर्जदार नहीं है, वो तो हमारे बाप की दी हुई है। और बाप लेगा उन सांसों को रोकेगा तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं।
फिर हम कहते हैं भैया राशि नहीं हो रही है, तो भैया गंगा भी करवा दीजिए, समय रात भी जगवा दी, और बात तो भी वहाँ की हुई है। अब क्या करें, समस्या तो वहाँ की हुई, समस्या को भी अपना हल करिए, आपको बोझ उतारा है। जब भगवान का बोझ ही मान लोगे तो आप सोचो भगवान आपको क्या मानेगा। भगवान भी कह देंगे भाई मैं बोझ हूँ तेरे लिए, अब मैं तो करिए आपको हल्का है, आनंद है, तो उड़ता ही है, गलत तो नहीं, ध्यान देना चाहिए और बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए। और ये सब हमारे साथ में तो हो रहा है, तो हम 1.5 साल में रहना पसंद है, हमें देखा चलने में आनंद आता है, हम स्वयं से विचार नहीं करते। इस बिटिया ने इतनी अच्छी सी बात कही कि हम पढ़ने के लिए, पढ़ना बुरी बात है, जानने के लिए पढ़ना ये अच्छी बात है। यदि सिर्फ पढ़ने के लिए आप पढ़ रहे तो आपके काम नहीं आएगा, जानने के लिए आपने पढ़ लिया तो हमेशा काम आएगा, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। तो वैसे ही भगवान की सेवा है, यदि जान करके आप उस कार्य को करो तो भगवान वाकई में एक बूंद जल भी नहीं चढ़ाओगे ना, आंखें हल्की सी ना हो जाए कि मैं बड़ा पागल था, जो मैं दर बदर भगवान को ढूंढता था, आज मुझे पता लगा कि भगवान के सिर मंदिर के अंदर विद्यमान है, और मैं अपने घर में भगवान को बिठा करके, और मैं बाहर इधर, जैसे कोई अतिथि को आप घर में बिठाओ, किसी मेहमान को घर में आपने बिठा दिया नहीं, और स्वयं घर से बाहर निकल गए, क्या होगा? वो मेहमान राजी रहेगा क्या? वो आपसे पसंद रहेगा? हम यही तो कर रहे हैं। यहाँ से हमें प्रेरणा देनी चाहिए, यहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और घर में यदि वातावरण कुछ ऐसा है कि आप 10 मिनट का समय कोशिश तो करते हो निकालने की, परंतु वहाँ पर कल है कलेश शोर शराबा बहुत सारी चीजें, तो उनके कारण हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। ये मंदिर इसी कार्य के लिए बनाए गए हैं। मंदिर का मतलब ये मंदिर नहीं, मंदिर का मतलब मन के अंदर भगवान को झांकने, भगवान को जानने के लिए एक स्थान हमें चाहिए कि हम कहाँ बैठ करके ध्यान करें, कहाँ बैठ करके उस प्रभु का चिंतन करें। इसके लिए भी इस स्थान की बड़ी महत्वता है, हमारे जीवन में बड़ी आवश्यक है इसका होना। तो आप इस प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हो। उसको आपको थाली सजाने की जरूरत नहीं है, धूप दीप लाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देना चाहिए। और भगवान की कृपा बिल्कुल होना आरंभ हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते इस क्षेत्र में। हमारे पास समय बहुत कम है, हम नित्य प्रतिदिन फिर भी भटक रहे हैं। और पाखंड का समझ में आया। अब कौन है जो पाखंड के खिलाफ रहेगा, पाखंड के साथ में? बहुत अच्छी बात है। देखो ये वास्तविकता में पाखंड है, हमें बहुत अच्छे से कुछ चीजों का पता है, और हम फिर भी पता होते हुए देखा हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हम उसके पीछे पीछे चलते चलते, गलत चीज नहीं होना चाहिए। और द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके ऊपर हित की बात बतला देते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादन, ज्ञान तथा गुरु और शिष्य के पारंपरिक प्रयोजन क्या है? क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती, तो क्या करना चाहिए हमें? देखो पहले ज्ञान होता है, उसके बाद वैराग्य आता है, उसके बाद आती है भक्ति। तो पहले हम ज्ञान की प्राप्ति करें, ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी हम ये पता लगा पाएंगे क्या हमें अपने पास रखना है, क्या हमें अपने से दूर करना है। हमें ज्ञान ही नहीं है तो अच्छी बुरी सब चीजों को हम ढोते फिरे जाएंगे, चाहे बात पूजा पाठ की हो, चाहे बात घर परिवार की हो। ज्ञान है तो हम कुछ भी न सही कचरे को हम इकट्ठा करके हम फेंक देंगे, और ज्ञान नहीं है तो अधिकतर घरों में क्या होता है कि स्टोर रूम होता है। बड़े घर होते हैं तो कोई कमरा होगा उनके पास,
उस कमरे को खोल करके देखो तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी पिछले 10, 15, 20 साल से तो पड़ी है, सिर्फ इस उम्मीद पे यानी कभी काम आ सकती है, शायद कभी काम आने की जरूरत मिलती नहीं है ना, पड़ा रहने दे, ये अज्ञानता है। तो ज्ञान इसलिए जरूरी है कि वो स्टोर रूम में भी जरूरत की चीजें ही स्टोर होनी चाहिए, जो हमें पहले से पता हो यही काम आएगी, ये काम नहीं आएगी। पिछले 20 साल हो गए इसको पढ़े हुए और अभी भी हम इस उम्मीद से उसको रखे हुए ढूंढते चले जा रहे कि शायद काम आएगी, शायद काम आएगी। अरे हमें हमारे अपने काम नहीं आते समय आने पर, तो ये अनाथ मतलब तो काम कैसे आ सकते हैं आपके, और आ भी गए तो आपके काम नहीं आएंगे। कोई साधन बिगड़ गया तो कुछ वहाँ पड़ा है, वहाँ से ला करके उसमें जोड़ दिया, अपने जोड़ने के लिए खुद टूटते हैं ना, स्वयं जब टूटते और बिगड़ते हैं तो कहीं भी कुछ भी स्टोर कर रखा हो आपने, कुछ भी स्पेयर में कुछ भी रख रखा हो, स्पेयर तो समझते हो क्या होता है? स्पेयर किसको कहते हैं? स्पेयर जी एक्स्ट्रा रखा होता है, ठीक। स्पेयर मतलब अलग से रिप्लेस करने के लिए चीजें रख देते हैं ना, चलो ये हमारे यहाँ है। जैसे आप बहुत सारी चीजें मार्केट से खरीद कर लाते हो ना, कॉमन अप्लायंसेस घर की घरेलू चीजें, तो उसके साथ दो तीन चीजें आती है, टूट जाए तो ये रिप्लेस कर सकते हो आप, होता है कभी कभार नहीं, वो जो अलग से एक चीज है वो बहुत वैसी जैसे आप प्रयोग कर रहे हो, तो वो जो अलग से वो चीज है उसको स्पेयर बोलते हैं अलग से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ वो अलग से की बात छोड़ो, जो हमें हमारे अपने नजर आते हैं ना, जो ऐसा लगता है नहीं ये तो बंदा हमेशा हमारे साथ है, वो भी दूर दूर तक कहीं साथ नजर नहीं आते, तो उन चीजों की तो बातें ही छोड़ दो, जो स्टोर रूम में स्टोर करके रखती है वो आपके काम आएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसी अंतर को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आपके पास ज्ञान होगा, विवेक होगा, आप जागृत रहेंगे उस क्षेत्र में, तो आपको पता रहेगा कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को साधने के लिए किन किन साधनों से भगवान सध सकते हैं और किन किन साधनों से भगवान नहीं सध सकते, उसी को वैराग बोलते हैं। वैराग मतलब किससे हम राग रखें, किससे हम द्वेष रखें। द्वेष मतलब दूरी और वैराग मतलब नजदीक, अपने पास। उसके बाद कहीं जाकर के आपको अधिकार मिलता है भक्ति मार्ग पर चलने का, आप भक्त बन जाओ, ये बड़ी बात है। पहले हमें मार्ग पर चलना पड़ता है। आप एडमिशन ले लो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर बन जाओ। कॉलेज में एडमिशन लेना, किसी महाविद्यालय में दाखिला लेना अलग बात है, दाखिला लेकर के सर्टिफिकेट ले लेना भी अलग बात है, लेकिन वो बन जाना वो विशेष बात है। तो भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य बनोगे, बस इतना करने से आप भक्त बन जाओ, ये थोड़ी सी बड़ी बात है। और माया और मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्य हूँ, आप मेरे परम सुहृदय हैं, अतः श्री हर लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए और भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीवों को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर और उसे अभय कर देना तथा अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य, उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। अब ध्यान देना, अनेक प्रकार के आप दान करो, जागरण करो, कुछ भी करो, कुछ भी बड़े से बड़ा खर्च करके, बड़े से बड़ा दिखावा करके, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, वो
जो भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो समस्त अन्य पुण्यों की, समस्त पुण्यों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। जो जीवन मृत्यु के सत्य से हमें अवगत करा दे, उस ज्ञान से हम तुलना करें अन्य पुण्य कार्यों की, तो उससे हम 16 जगह टुकड़े कर दें ना उस ज्ञान के, तो 16वें टुकड़े के बराबर की नहीं वो दान पुण्य, उजागरण, उजागृति, दिखावा, आडंबर, पाखंड। अच्छा, आप एक छोटी सी बात और बताओ, कहीं से आपके पास निमंत्रण आया कि भाई जागरण करें, आपकी कोई रिश्तेदारी से निमंत्रण आया कि फलाने के यहाँ पे जागरण हो रहा है, जगराता, ठीक, तो वहां से हम निमंत्रण करके आए, अगले दिन हम अपने घर वापस आकर के चर्चा कर रहे हैं सही नहीं होगी, तो किसी दूसरी सहेली की भी चर्चा वो भी कभी गई थी, बोले नहीं हमारे पैसे करके कूपी लगाई, तुम्हें पता 10 लाख रुपए खर्चे से जाकर वो 108 टेबल की उसने ऐसे करके टेंट लगाया था, बड़ा भव्य, और जहाँ भी पैसे लगे कि सच्ची का सिर आ गया उसमें से, ऐसी तो चर्चा करते ये नहीं, फिर उसका तो और बड़ा था, तो बस 108 टेबल थी, उसकी तो 200-250 टेबल, ऐसे लग रहा था सच को कैलाश पर्वत आ गया हो और भगवान से उनका साक्षात विराजमान हो गए हो। और ये बड़ा छूटा हम किससे करते हैं तुलना? पैसे से। जहाँ पैसा खर्च तो लगता भगवान बड़े, पैसा कम खर्च तो भगवान छोटे। अब सोचो, भगवान हमारे पैसा खर्च करने से छोटे और बड़े हो जाते हैं। ऐसी भक्ति रह गई आज हमारी या नहीं? कालका मंदिर जाओ, आप 1.25 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाओ, हार्ड कैश, आपकी जय जय करेंगे वहां की जितने भी पहले, और हम भी ऐसे चौड़ करके आएंगे, और माँ कालका भी ना भी पिंडी में से निकल के साक्षात खड़ी हो जाएगी, नहीं होगी? हो जाती? नहीं होती? सच में मुझे लगा हो जाती होगी। तो लाख रुपए कहाँ गए वो? मुझे तो लगा लाख रुपए में माँ भगवती खड़ी हो जाएगी वहाँ बैठे बैठे। ये समझने की है, इसी को पाखंड और आडंबर कहते हैं, इसी को विषमता कहते हैं। कम पैसे वाले से पंडित ढंग से बात तो चलेगा, भगा और देते हैं। अधिक पैसे वाले से बात नहीं, वहाँ बिठा करके अंदर आकर के फोटो भी खींचो, दर्शन मिलो, अंदर ही बिठा लेंगे, सिर्फ गरम में नहीं, तो काउंटर सा बना रखा उस पर भीतर अंदर खूब देखा होगा आपने नहीं, और आप अगर किसी फोटो भी खींच लो, यदि हमारी जान पहचान नहीं हो, चढ़ावा अच्छा नहीं चढ़ा तो आप फोटो भी नहीं खींच सकते, और ज्यादा चूचा काट करी तो मार पिटाई अलग। माता रानी कैसा आशीर्वाद मिलेगा जिंदगी भर याद रखेंगे, नहीं? अच्छा, उसका दोस्त किसको देते हो आप? माता रानी को, माँ कालका को, पंडित जी को? तो चलो अच्छी बात है, आप किसके दर्शन करने गए, पंडित जी के या माता रानी को? माता रानी को नहीं पता था उनकी अपनी लाडली बेटी आ रही हो, पता था या नहीं? पता था, पंडित जी को रोका क्यों नहीं उसने? और किसी माँ के सामने उसकी लाडली बेटी से कोई हाथ लगा जाए, उल्टा बोल जाए, बर्दाश्त कर लेगी क्या? हाँ या ना? बर्दाश्त कर लेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उनकी क्या आ जाती है, बहुत सारे लोग वहां से नहीं, बहुत सारे लोग जो पिट के आ जाते हैं उनकी, ये हकीकत तो है, थोड़े नहीं बहुत सारे लोग नवरात्रों में तमाशे देखकर पिटने की तो छोड़ो, 6-6 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, भीड़ ही गुजर देती है उनको। 1.5 से 2 साल पहले 2 से 3 बुजुर्ग और छोटे बालक मर गए थे उस भीड़ में, मर गए थे, मर कालका मंदिर आम बात है, वृंदावन में होता है। कहा जाते हो ठाकुर जी, पता कुछ लोग क्या कहते हैं, देखियो कितना अच्छा जन्म पाया इसने,
भगवान ने साक्षात देव को देवी बात करके बुला लिया और उसकी जगह भगवान हमें बुलाने लगे और बुलाने का तरीका देला पर देला देला पर देला कितना आनंद आएगा। लेकिन जितना लाभ नहीं पड़ी वो समझाते उसके माँ बाप को ये तो किस्मत अच्छी है तेरे बालक की। ठाकुर जी ने साक्षात अपने घर में रह करके उसे बुलाया, देख कितनी बड़ी बात। और वो मालिक में बोलने की बजाय वो ये बोले वे तुझे भी जाना हो तो तेरे बालक को भेजूं। वो तो मुझे पता लग गया ठाकुर जी कैसे बुलाते हैं अपने पास, बस उस चौकट के अंदर जाओ और सिर में 2 घंटे बढ़िया करके उतनी पीड़ा भी नहीं होगी। ये कड़वी सी अटपटी सी बात है, लेकिन ये वो हकीकत है कि हम सुनने समझने को तैयार नहीं है। यदि ऐसे भगवान की प्राप्ति होती है ना और ऐसे ही भगवान की जागृति होती तो इस तरह के हमारे परम पवित्र जो स्थान जितने भी हैं वहां पर मस्जिदें नहीं बन रही होती, ईदगाह नहीं बन रहे होते। आपने देखा जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि कौन कौन गया गया जहाँ पे जन्मभूमि बनी हुई है वही जन्मभूमि है क्या? जहाँ पे जन्मभूमि जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था ना वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। लेकिन हम देखो बावड़े हो गए ऐसे क्योंकि हम इनसे मार्गदर्शन लेकर के अपने आप ही रास्ता बनाने चले भगवान को नहीं मिला कहीं चले जाओ। और क्या क्या कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं हे राजन जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषय प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे विदुर जी आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं और आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है, आप धन्य हैं। इतना कहकर के मैत्रेय जी उन्होंने जितने भी प्रश्न किए उन प्रश्नों के उत्तर के लिए वो तैयार हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। को
से